आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए. राजनाथ सिंह, बी. अमित शाह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. एस. जयशंकर। आंसर सी. नरेंद्र मोदी। भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) लॉन्च किया है। यह उपलब्धि किस देश के बाद हासिल हुई है? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. चीन, डी. रूस। आंसर सी. चीन। 3 वित्त मंत्रालय के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार (CA) कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? ए. अरविंद सुब्रमण्यन, बी. KV सुब्रमण्यन, सी. रघुराम राजन, डी. वी. अनंत नागेश्वरन। आंसर डी. वी. अनंत नागेश्वरन। 4 ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटन किए गए भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? ए. 25 किलोवाट, बी. 50 किलोवाट, सी. 75 किलोवाट, डी. 100 किलोवाट। आंसर बी. 50 किलोवाट। 5 किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन (IALA) का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए. भारत, बी. जापान, सी. चीन, डी. फ्रांस। आंसर ए. भारत। 6 भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM आशा) योजना की अवधि किस तारीख तक बढ़ा दी है? ए. 31 मार्च 2026, बी. 31 मार्च 2025, सी. 31 मार्च 2027, डी. 30 जून 2026। आंसर ए. 31 मार्च 2026। 7 किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 से अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल देना शुरू किया है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। आंसर बी. कर्नाटक। 8 सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए. जसप्रीत बुमराह, बी. अजीत अगरकर, सी. भुवनेश्वर कुमार, डी. मोहम्मद शमी। आंसर डी. मोहम्मद शमी। 9 मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ए. 6.2%, बी. 6.3%, सी. 6.4%, डी. 6.5%। आंसर सी. 6.4%। 10 फरवरी 2025 में मैसाचुसेट्स गवर्नर प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? ए. किरण मजूमदार शॉ, बी. नीता अंबानी, सी. सुधा मूर्ति, डी. इंदिरा नूई। आंसर बी. नीता अंबानी। टुडे इन हिस्ट्री। सैटरडे 22 फरवरी 2025। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में तलवान नामक ग्राम में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद को भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों में गिना जाता है। वे ऐसे महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। 1907 लंदन में टैक्सी मीटर वाली पहली कैब का संचालन। 1974 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। 1996 जर्मनी के एक शोध संस्थान में वैज्ञानिकों ने 112वें तत्व की खोज की। 1999 भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त। 2007 ब्रिटिश संसद में थैचर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। मैप ऑफ द डे भारत। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य 30 हेक्टेयर 74 एकड़ का संरक्षित क्षेत्र है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में चेंगलपट्टू जिले के मदुरंतकम तालुक में स्थित है। वेदांतंगल प्रवासी पक्षियों जैसे पिंटेल, गार्गेनी,
ग्रे वैगटेल, ब्लू-विंग टील, कॉमन सैंडपाइपर और इसी तरह के पक्षियों का घर है। इसे 2022 से संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तमिल भाषा में वेदांथंगल का अर्थ है शिकारी का गांव। इसके पक्षी विज्ञान संबंधी महत्व को समझते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1798 की शुरुआत में वेदांथंगल को एक पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाए। इसकी स्थापना 1858 में चेंगलपट्टू के कलेक्टर के आदेश से की गई थी। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। साहिल क्षेत्र। साहिल पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो सेनेगल से पूर्व की ओर सूडान तक फैला हुआ है। यह उत्तर में शुष्क सहारा, रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना की बेल्ट के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाता है। यह दुनिया के सबसे अमीरों में से एक है जो तेल, सोना और यूरेनियम जैसे विशाल ऊर्जा और खनिज संसाधनों से संपन्न है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता विकास की प्रगति में बाधा डालती है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साहिल को 10 देशों तक सीमित कर दिया है: बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड। डेली स्टैटिक जीके। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। इन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। लौह चुंबकीय, जोर से आकर्षित होते हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल। अनुचुंबकीय, कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं जैसे एल्यूमीनियम, प्लेटिनम। प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र से दूर धकेले जाते हैं जैसे तांबा, सोना। चुंबकीय डोमेन। फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में छोटे छोटे डोमेन होते हैं जहां परमाणु एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, कई दिशा में संरेखित होते हैं और स्थायी और अस्थायी चुंबकत्व। कुछ पदार्थ जैसे लोहा अस्थायी चुंबक बन सकते हैं जबकि अन्य जैसे स्टील लंबे समय तक चुंबकत्व बनाए रखते हैं और अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। गर्मी का प्रभाव। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व कम या समाप्त हो सकता है। क्यूरी तापमान वह बिंदु है जहां चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ चुंबकीय पदार्थों को विद्युत धारा प्रवाहित करके इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, बनाया जा सकता है। प्रयोग, एप्लीकेशंस। चुंबकीय पदार्थों का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, MRI मशीन, क्रेडिट कार्ड और स्पीकर में किया जाता है। चुंबकीकरण और विमुद्रीकरण, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। किसी पदार्थ को चुंबक द्वारा रगड़कर प्रेरण, इंडक्शन या विद्युत धारा से चुंबकीय बनाया जा सकता है और इसे गर्मी, आघात, हैमरिंग या AC करंट से चुंबकीय गुणों से मुक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक चुंबक, लोडस्टोन। कुछ पदार्थ प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होते हैं जैसे मैग्नेटाइट, जिसका उपयोग प्राचीन समय में कंपास बनाने में किया जाता था। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र हमें कॉस्मिक रेडिएशन, अंतरिक्षीय किरणों से बचाने और नेविगेशन में मदद करता है।